रसूल। आप हज़रात उम्र में बड़े हैं, तजर्बे में बड़े हैं, इल्म में बड़े हैं। आप हज़रात के सामने हम लोग सब भी बच्चे ही, लेकिन अगर बच्चे कुछ काम बड़ों की सरपरस्ती में करें तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम सही काम भी आपकी सरपरस्ती ही में करें। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ पर बहुत अदब के साथ बुलाया है। पहले तो हमें आपके पास आना चाहिए था, ये बुलाना भी एक बेअदबी से आपको बुलाया है, इस उम्मीद के साथ बुलाया है कि अगर जो बातें यहाँ पर पेश की जाएगी यकीनन उसमें हम सब का फायदा है, दुनियावी फायदा भी है और उखरवी फायदा तो बहुत ज़्यादा है। यही वो काम है जिससे अल्लाह उसके रसूल राजी होंगे तो हमारी आखिरत भी भली हो जाएगी। देखिए, बंदे मोमिन रस्म और रिवाज का पाबंद नहीं है, वो कानून इलाही और कानून रसूल का पाबंद है। जब तक हमारे माशरे से रस्म और रिवाज खत्म नहीं होगी हम सही दीन और मजहब समझ ही नहीं पाएंगे। हमने सही दीन और मजहब को बालाए का किनारे रख दिया और हम रस्म और रिवाज के पाबंद बने। अब निकाही में इतनी ज़्यादा ऐसी अजीब व गरीब मन घड़त बातें अपने से हमने पैदा कर ली है कि जिसका न कुरान से कोई ताल्लुक, न हदीस से कोई ताल्लुक, न बुजुर्गान दीन से कोई ताल्लुक। सिर्फ चंद रस्में मैं यहाँ पर बताऊंगा, बाकी इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। अब जब ये काफिला चला है तो इंशाल्लाह ये चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर हम यही कह सकते हैं अकेले ही चले थे जाने में मंजिल, मगर आप जैसे लोग आते गए तो बहुत बड़ा कारवां इंशाल्लाह बनता चला जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान ही से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी अल्हम्दुलिल्लाह फोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बल्कि अक्सरियत के साथ एक पॉइंट और बढ़ाने के लिए लोग कह रहे हैं कि उसमें जहेज का पॉइंट बढ़ा दिया जाए। जो पोस्टर तैयार हुआ है तो हमारे शहर में तो अभी जहेज का ऐसा मामला नहीं है इतना लेन देन वाला, अगर आप बाहर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हम रस्म रिवाज के पाबंद नहीं, बस 2 रस्म या 3 रस्म मैं आपको बता देता हूँ और ये तरीका आपकी मदद से ही हो सकता है। उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम शरई तरीका बताएंगे, शरीयत की रोशनी में क्या सही है क्या गलत वो बताएंगे। और आप हज़रात जब घर में बैठे लोगों को लेकर तो तब आप बताएंगे कि अब ये बंद करो, अब ये चीज़ को शुरू करो, और आपकी बात बहुत ज़्यादा मानी जाएगी और मानी जा भी रही है। कभी तो आप लोगों ने हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया, हम लोग यहाँ तक पहुँचे या आप लोगों की बदौलत पहुँचे, आप लोग की सरपरस्ती। एक रस्म हमारे वहाँ बहुत तेजी के साथ उरूज पकड़ती जा रही है। पहले तो इतना नहीं था, दरअसल हम लोग क्या देखते हैं, फिल्मों में जो देख रहे हैं, ड्रामों में जो देख रहे हैं, वही हम चाहते हैं कि हमारी शादी में भी होना चाहिए। अब उसके लिए कितना पैसा कहाँ लग जा रहा है पता नहीं, बल्कि अक्सरियत के साथ ऐसा हो रहा है कि बाप पूरी जिंदगी गुजार देता है बच्चे और बच्ची की शादी के लिए, उसकी पूरी जवानी हत्ता के बुढ़ापा भी इसी में चला जाता है, पसीना पूरा निकल गया, उसकी हड्डियां सूखने पर आ गई, इसलिए तो बच्ची और बच्चे का निकाह कर दिया। अब ये क्या करते हैं, निकाह जैसे ही हुआ बाप नहीं दे पाया वो सारी चीज़ें क्या किया, ज़मीन की बेच दिया, कर्ज ले लिया। अब ये जैसे ही घर में फौरन अलग हो गया, अब वो कुछ नहीं बचा, वो बेचारा घर भी बेच दिया, वो रोड पर आ गया। होना तो ये चाहिए था कि बच्चा बाप की मदद करे, लेकिन वो निकल गया, जिसने उसको शादी के लायक बनाया, खर्च दिया, अब उसके पास ही कुछ नहीं बचा। होता है, ऐसा हो रहा है, तो इस पर भी ध्यान रखें। और कोशिश तो हमें यही करनी चाहिए कि बच्चे माँ बाप के साथ ही रहें। और देखिए, कुरान ने साफ फरमाया है कि अगर जो सरदार लोग, पंच लोग होते हैं, अगर इनकी नियत अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की है तो अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमाता है, ऐसे रास्ते निकालता है कि जो ना हल होने वाला मसला है वो भी हल होगा। नियत ये रखनी चाहिए। तो टीवी और ड्रामों की वजह से जो रस्म बहुत ज़्यादा उरूज पर है, वो सबसे पहली रस्म है जूता छुपाई।
जिसे जूता चुराई भी कहते हैं, जूता छुपाई भी कहते हैं। ये रस्म जहाँ से भी सीखे, जैसे भी सीखे, है तो गलत है। चोरी बहरहाल चोरी ही होती है, चाहे वो मस्जिद में की जाए, चाहे वो मस्जिद के बाहर की जाए, चोरी बहरहाल चोरी होती है। लेकिन एक चोरी हुई होती है कि चुरा लिया गया, अब वो मिलता नहीं है वापस। यहाँ क्या है, ले लिया गया लेकिन वो वापस तो दे दिया जाता है। लेकिन फुक़हा फरमाते हैं कि कोई नाजायज चीज या कोई जायज चीज, जायज चीज को भी नाजायज नाम दे देना, ये भी गुनाह है। इसलिए ये सब चीजों में अपने आप को बचाएं। हाँ, इसका एक तरीका आप कर सकते हैं, आप ही लोग कर सकते हैं कि पहले ही सारी बातें तय कर दी जाए, ताकि मस्जिद में इस तरह की कोई बातें ना हो। इसमें मस्जिद का भी अगर लोगों तक वो महफूज नहीं रहेगा, अदब सारा खत्म हो जाता है। और दूसरे नंबर की जो चीज़ आती है, इस पर बहुत तफसील की जा सकती है, बहुत मुख्तसर मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो सलाम कराए। पानी पीने के लिए जाते हैं, सलाम कराने जाते हैं। देखिए, अभी मैंने कहा कि हम कानून इलाही और कानून रसूल के पाबंद हैं। जितनी रस्में अजीब व गरीब, वाहियात और एक दूसरे पर अजीब व गरीब जुमले भी कसे जाते हैं, बेशर्मी वाले जुमले भी बोले जाते हैं, और बेपर्दगी इतनी ज़्यादा हो जाती है, बेहयाई इतनी हो जाती है कि जब वो सलाम कराने के लिए दूल्हा जाता है तो वो उनसे भी मुसाफा लेता है जिनको देखना भी कुरान में और इस्लाम में मना फरमाती है। महरम और गैर महरम का यहाँ तस्वुर ही नहीं रहता। तो अगर ऐसी जगहों पर ही हम इब्तिदाई गुनाह से करेंगे तो आप बताइए अल्लाह क्या उस निकाह में बरकत अता फरमाएगा? निकाह जितनी सादगी के साथ किया जाता है, अल्लाह उसमें उतनी बरकत अता फरमाता है। और जैसा अल्लाह ने आपको तौफीक दी वैसे करें। तो इन सारी बातों पर आप ध्यान रखें। इंशाअल्लाह आप हज़रात मिलते रहेंगे, हम भी मिलते रहेंगे, तो बाकी जो रस्में हैं वो धीरे धीरे सारी बातें आप हज़रात को बताई जाती रहेगी, क्योंकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं तो बस आखिरी इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि आप यहाँ जितने अइम्माए किराम यहाँ पर हाजिर हैं, आप जितने हाजिर हैं, सब ने सारी बातें कही, लेकिन बस मैं आपसे एक तारीफ के तौर पर कह तो नहीं सकता, ये भी अदब के खिलाफ है। अच्छा, आप दिल से बताइए, ये जो तंजीम ने ये काम शुरू किया है, पटाखा, रत जगह में नाच गाना और जवानों का नाचना, हत्ता कि अब तो यहाँ तक देखा गया मज़ाफ़ात के इलाकों में बाकायदा शराब तक पी जाती और उसमें नाचा भी जाता है, और फिल्मी गाने उसमें बनते हैं। बाज़ मरतबा तो गाने शिरकिया होते हैं, ईमान भी हाथ से चला जाता है, इसी तरीके से नाचते और गाते रहते। तो ये जो काम शुरू किया गया, आप बताइए, बस आपके मुंह से ये अल्फाज निकल जाए तो बेहतर, अगर हाथ टूट जाए तो बेहतर है। क्या हम लोगों ने ये काम गलत किया या सही किया? सही किया ना? आप हज़रात इसकी तारीफ करते हैं? माशाअल्लाह। आप हज़रात की तारीफ हमारे साथ है, तो इंशाअल्लाह तारीफ खुदावंदी। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।